आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है नियम। पिछली बार हमने यम पूरा का पूरा डिस्कस किया था, समझा था, जाना था और उसके आगे हम आगे बढ़े थे। अभी वाला जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो नियम है। अब नियम कौन कौन से होते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरीके से लाभप्रद है, वो सारी चीजें हम जानेंगे। पर शुरुआत करेंगे गायत्री मंत्र से, महामंत्र से, उस दिव्य मंत्र से जिसका अ, इतना ज्यादा आप कह सकते हैं कि व्याख्यान किया गया है और उसकी ऊर्जा इतनी अधिक है। यदि वो समाविष्ट हो जाए और हमारे डेली की क्रियाकलापों में अगर वो आ जाए तो फिर जीवन सफल हो सकेगा। गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथों को रब करेंगे, ये आंखों पर लगाएंगे और मुस्कुराते हुए आंखें खोल लेंगे। ठीक है। यम। यम कौन कौन से थे हमारे, उनका हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने बात की थी अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये हमारे 5 नियम थे जिसके हम यम थे जिसकी हमने पिछली कक्षा में बात करी थी। आज हम नियम की बात करने वाले हैं। नियम का सीधा सा अर्थ जो हम समझते हैं वो हो जाता है कि कोई रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, इसको हम नियम कहते हैं। पर डिटेल में क्या है, कैसे उसका उपयोग है, कैसे उसको करने मात्र से हमारे जीवन के मतलब मैक्सिमम जितने भी हमारे चैलेंजेस हैं वो क्लियर हो सकते हैं, वो आज हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। ठीक है। तो जो हमारा योग दर्शन है उसके अंदर जो अष्टांग योग का पूरा विवरण है, उसके अंदर दूसरे नंबर पे यानी कि हमारा दूसरा लेडर का स्टेप हम कह सकते हैं नियम आता है। नियम कौन कौन से हैं? 5 नियम हैं। जैसे 5 यम थे वैसे ही 5 नियम हैं। वो 5 नियम हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। पहले 2 के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। बाकी के जो 3 हैं उसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में लेंगे, उसका कारण भी आपको बताया जाएगा और कितना ज्यादा जरूरी है वो बाकी के 3 वो भी समझाया जाएगा, और क्यों हमने आज 2 ही लिए वो भी आपको समझ में आ जाएगा। जब हम सोच और संतोष की बात करते हैं तो उसके अंदर पवित्रता और मन में जो संतोष है वो दोनों चीजें आती हैं। पर तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ये 3 ऐसे शब्द हैं जो महर्षि पतंजलि ने अपने सिर्फ 196 जो उन्होंने सूत्र लिखे हैं, 196 जो उन्होंने सूत्र लिखे हैं, उसमें सेम शब्दों को दोबारा रिपीट किया है अपने सेकंड चैप्टर, अपने थर्ड चैप्टर में। ठीक है। किस नाम से? सेकंड चैप्टर में क्रिया योग के नाम से उन्होंने शुरुआत की है इसकी, साधना पाद में। अब क्यों करी है उसने उन्होंने ऐसा, और इसके पीछे का कारण क्या है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग भी है, और हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जिन चीजों की जरूरत है, या फिर यूं कह सकते हैं कि इस साधना पद्धति से हमारे मन, अंतःकरण, स्थूल शरीर, वाणी, चिंतन और हमारे व्यवहार सारी जगहों पर अपने आप पवित्रता, परिपक्वता और साथ ही साथ उच्च स्तरीय ऊर्जा का रूपांतरण सही दिशा में होने लगता है। यानी कि इस उच्च स्तरीय जो हमारी ऊर्जा है वो आने लगती है, रूपांतरण उसी और होने लगता है हमारा। तो सोच क्या है? सोच से हम समझते हैं सफाई, सफाई रखना। कोई चीज अगर साफ सुथरी होती है तो वो कितनी अच्छी है, जरूरी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ पे सोच का अर्थ हम अलग अलग तरीके से समझेंगे। पहला तो स्थूल रूप में सोच का अर्थ समझेंगे। स्थूल रूप यानी कि जो हमें दिखाई दे रहा है, क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। हमारा घर है, हमारा रूम है, हमारा जो प्रोफेशन है वहाँ का जगह है, हमारे सड़कें हैं, हमारा वातावरण है। इन सारी जगहों में सफाई का होना अत्यंत आवश्यक है। क्यों जरूरी है?
क्योंकि जो भी हमने इंद्रियों का पूरा डिटेल में पढ़ा था, इंद्रियों के माध्यम से हर चीज हम अंदर ग्रहण करते हैं। ठीक है। चाहे वो अपनी आंखों से हो तो हमें दिखाई देगा कि हाँ चीजें बिखरी पड़ी हैं या फिर सुव्यवस्थित ढंग से रखी हुई हैं। हमें दिखाई देगा कि जो हमारा कमरा है उसके अंदर वो गंदगी है, वो स्मेल है, या फिर उसके अंदर सादगी है और एकदम पवित्रता है और अच्छा महसूस हो रहा है। ये सारी चीजें हमें आंखों से, नाक से, हर जगह से महसूस होंगी और हमारी इंद्रियों से वो चीजें स्पष्ट होंगी। जैसा हम देखते हैं वैसा ही कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में प्रिंट होने लग जाता है, छपने लग जाता है। पर जब हम सफाई रखते हैं, या उस भाव को जब हम अपने भीतर धारण करते हैं, सफाई के भाव को, तो हमारे अंदर की जो चेतना है वो भी धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाती है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? ठीक है। तो पहली चीज तो ये है, एक उदाहरण जो हमारे ये भारतवर्ष का आता है वो है महात्मा गांधी जी का उदाहरण, जो सबसे पहले सफाई पे ज्यादा जोर देते थे। कोई भी व्यक्ति अतिथि बनकर भी यदि उनके घर पे आया है और उन्हें अगर अपना खुद का कमरा, खुद का जो उनका वॉशरूम है वो साफ करना पड़ता था, तो तुरंत बोलते थे हाँ पहला काम तो यही किया जाएगा। और कोई भी आगंतुक पहले यही सोचेगा ये क्या हो गया, हमें तो अपने अतिथि के रूप में बुलाया पर बाथरूम साफ कर रहे हैं। पर वास्तविक चरित्र की सफाई, वास्तविक हमारे व्यक्तिगत रूप से जो सफाई होनी है वो उसी तरीके से उसकी शुरुआत होती है। अहंकार की सफाई से शुरुआत होती है, बाहर की सफाई से शुरुआत होती है, अंदर अंदर वो परिलक्षित होती रहती है। ठीक है। अब इसे करेंगे कैसे? ये तो हो गया हमारे महात्मा गांधी जी का उदाहरण। दूसरा उदाहरण है हमारा जापान से आता है, कि वो लोग इस चीज को बहुत मानते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले सफाई की जाए। यहाँ तक कि जो वहाँ के स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने क्लासरूम्स को खुद साफ करते हैं। ऐसी बहुत सारी फोटोज भी आपने देखी होंगी। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये भाव अपना रहा है। बस ब्रिटिशर्स के आने के बाद जब ये चीज आई है कि हाँ साफ सफाई का कार्य कोई और करेगा और हमने खुद से करना छोड़ दिया है, तो इसका जो वैल्यू है, इसकी जो टैग है वो कहीं ना कहीं घट गई है। घट गया है कि सफाई छोटे लोग करते हैं, या फिर इस दर्जे के लोग करते हैं, या फिर ये एक छोटा काम है। जैसे ही ये भाव मन में आने लगा वैसे ही हमारे अंदर से जो विचारों की, भावनाओं की पवित्रता होनी चाहिए थी वो धीरे धीरे जाने लगी, जैसे जैसे ये सारी चीजें होने लगी। तो हमें वापस से उस सोच को अपने भीतर लेके आना है और ये समझना पड़ेगा कि बाहर की सफाई बहुत जरूरी है। दूसरा, शरीर की सफाई। शरीर, इंद्रियां हो, मन हो, हमारा पूरा का पूरा शरीर हो, शरीर में से यदि यदि टॉक्सिन्स नहीं निकलते हैं तो हमारा शरीर योग करने के लिए सही है ही नहीं। जैसे कि अगर एक पाइप है, एक नाली है, ठीक है, उसके अंदर से अगर हमें पानी बहाना है और वो पीने का पानी है, तो उस नाली का या फिर उस पाइप का अगर पीने का पानी है तो वो पाइप साफ होना चाहिए। अगर वो गंदा है तो पानी भी गंदा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमने नहाए धोए नहीं है, अंदर से हमने उल्टा सीधा खाया हुआ है, अंदर टॉक्सिन्स भरे पड़े हैं, हमारी जितना भी फैट है वो भरा पड़ा है और अंट शंट हमने खा रखा है, क्या होगा? हम प्राणायाम तो कर रहे हैं, एनर्जी तो ले रहे हैं, पर वो ऊर्जा कहाँ पे बह रही है? एक ऐसे सिस्टम में बह रही है जो अंदर से पूर्ण पूर्ण रूप से गंदा है, तो वो ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं होगा, उल्टा वो वेस्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये जानने वाली बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले अपनी शरीर की सफाई का ध्यान रखें। नित्य प्रतिदिन हमारे स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। और कैसे सफाई होती है? और सफाई होती है कि हम कोई भी अधारणीय वेग को नहीं रोकें। ठीक है। योग में अधारणीय वेग आते हैं, 6 वेग आते हैं। जैसे अगर एक्सक्रीटरी सबसे पहले आता है, यानी कि किसी को भी अगर फ्रेश होने जाना है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। उसको रोकने से हमारे भीतर टॉक्सिन्स ही नहीं बढ़ेंगे, हमारी गट हेल्थ खराब होगी और फिर क्या होगा? हमारा मन खराब होगा। उसी तरीके से एक और अधारणीय वेग है, उसे कहते हैं कि पसीने को नहीं रोकना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं? गर्मी लगी एसी चला लिया, गर्मी लगी एसी चला लिया। क्या कर रहे हैं? अपने शरीर के टॉक्सिन्स को, पोर्स को खुलने नहीं दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे। और पसीने के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है, उसके अंदर यूरिया का कंटेंट और वो सारी चीजें जैसे यूरिन में होती। तो वो सारी चीजें निकलना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। और कौन सी चीज है? यदि किसी को छींक आ रही है तो उसे भी हमें नहीं रोकना चाहिए। छींक भी अधारणीय वेग है।
इसी प्रकार से यदि किसी को रोना भी आ रहा है तो रोना भी नहीं रोकना चाहिए, वह भी अधारणीय वेग है। अगर रोना आ रहा है उसको हम रोकेंगे तो क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर वो चीज मानसिक रोग का कारण बन जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि यदि किसी को हंसना आ रहा है, रोना आ रहा है, उसे नहीं रोकना चाहिए। इसी प्रकार से नींद को नहीं रोकना चाहिए। नींद अगर किसी को आ रही है, वो भी अधारणीय वेग है, तो फिर उसे विश्रांति करनी चाहिए। ठीक है, हमारे शरीर एक टूल है और उसका सही होना जरूरी है, मशीनरी का सही होना बहुत जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए। डन, इतना हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा सूक्ष्म रूप में हमारी सोच या सफाई। सूक्ष्म रूप में सफाई होती है हमारे विचारों की। विचारों की सफाई कैसे होगी? विचारों की सफाई होगी स्वाध्याय के माध्यम से, पर स्वाध्याय पे हम बाद में आएंगे। पर अभी कैसे हो पाएगी? सबसे पहला तो आता है कि जब भी हम कोई विचार कर रहे हैं या फिर कोई विचार या कोई भी बात हम बोल रहे हैं, उसके अंदर शुद्धता कितनी है। यहाँ पे सुहाना जी भी हैं और उन्हें पाणिनि ग्रामर का बहुत अच्छे से पता होगा कि महर्षि पतंजलि ने वाणी की शुद्धि पे भी काफी जोर दिया है। ठीक है, वाणी की शुद्धि इतनी अति आवश्यक है कि हम जो भी मन से बोलेंगे या फिर मुख से बोलेंगे, उसका प्रभाव तो पड़ेगा, और सबसे पहला प्रभाव हमारे खुद के ऊपर पड़ेगा। तो हमारे विचारों की शुद्धि, वो शुद्धि होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी इसी रूप में एक योगी की भी कहानी आती है। वो क्या करते थे कि लोटा होता है उसको ऐसे मांजते थे, जोर जोर से मांजते थे, पूरा लोटा एकदम साफ ना हो जाए। तो कहते थे कि आप इसमें ज्यादा समय क्यों लगा रहे हैं, ये तो बस हल्का सा मांज दो, यूज कर लो। कहते थे कि नहीं, जब हम इस लोटे को मांजते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा मन है और मैं इसे मांज रहा हूँ। इसके अंदर दो जो भी दुर्विचार हैं वो सारे साफ हो रहे हैं, और केवल सद्विचार और केवल चमक, और वो जो उसकी पवित्रता है वो उसमें शेष रह जाएगा। तो मन को मांजना ये बहुत जरूरी हो जाता है। बार बार दुर्विचारों को निकालना, सद्विचारों को लाना, ये इसका अभ्यास करना पड़ता है, और सोच तभी धीरे धीरे करके सध पाता है। और कहाँ पे सोच सधेगा? सोच सधेगा हमारी भावनाओं में। भावनाओं में जब सोच की बारी आती है तो पवित्रता, चरित्र की पवित्रता, हमारी सच्चाई, हमारी अखंडता, ये सारी चीजें कैसे आएंगी? ये सारी चीजें आएंगी जब हम समझेंगे सोच का इम्पोर्टेंस, सोच की इम्पोर्टेंस कितनी है, जब हम उसे समझेंगे। ठीक है, तो ये सारी सोच के बारे में बातें हैं, और सफाई के बारे में बातें हैं। और इस टॉपिक, सोच वाले टॉपिक को हम इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि योग भी एक तरीके से सोच ही है। कैसे? चित्त की शुद्धि, जो ये नाम आया ना, क्लैरिटी ऑफ माइंड, चित्त की शुद्धि, चित्त शुद्ध होना चाहिए, यही है सब कुछ। ठीक है, और ये सोच का ही एक प्रकार है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जैसे आप सपोज करिए कि ये फोन है या ग्लास है, इसके ऊपर अगर कुछ कुछ लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं उसे नहीं देख सकती हूँ, या फिर अंदर जो सत्य है उसे नहीं देख सकती हूँ। जब मैं इस शीशे को साफ करूंगी, ऊपर से एकदम क्लियर करूंगी, और इस पे जो जो लगा हुआ है उसे हटाऊंगी, हमारे संस्कारों को हटाएंगे, हमारे दुर्विचारों को हटाएंगे, हमारे क्लेशों को हटाएंगे, अपने जितने भी हमारे योग के बाधाएं हैं उनको भी धीरे 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 हटाते चलेंगे। और जितने भी मोह हैं, बंधन है, अविद्या है, हमारी अस्मिता है, राग है, जितना भी हमारी ईर्ष्या है, ये सारी चीजें धीरे 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 कट के हटती जाएंगी। फिर लास्ट में क्या हटेगा? अहंकार भी हट जाएगा। जैसे ही अहंकार हटेगा तो हमें दिखाई देने लगेगा कि अंदर है क्या वास्तव में। ठीक है, तो ये शुद्धि ही तो है, शुद्धि ही तो है। और इसी शुद्धि का अभ्यास हम बाह्य जगत से लेकर और अभ्यंतर अंतः जगत तक करते रहते हैं, और नियम, ये पहला नियम है। और इसको हम खुद भी अपना कर यदि देखेंगे, और साइकोलॉजी की अगर बात की तो आपने आप खुद भी इसे प्रैक्टिस करते होंगे। कोई अगर किसी को अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो वो क्या करेंगे? अगर किसी को बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है तो एक ऑप्शन है कि आप किसी को कुछ सुना दें। दूसरा ऑप्शन है कि आप सफाई में लग जाते हैं। कौन कौन करता है यहाँ पे ऐसा? क्रोध आ रहा है पर किसी को सुना नहीं सकते, तो घर में सफाई शुरू कर दी, सारी सारे कपड़े धुल गए हैं, पूरा रूम साफ हो गया।
ठीक है, हाँ जी, आप भी करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन साइकोलॉजी का एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके अंदर आपने अपनी उस ऊर्जा को, जिसे हम नकारात्मक ऊर्जा या क्रोध की ऊर्जा कह सकते हैं, उसे हमने लगा दिया एक दूसरी जगह, जहां से कुछ प्रोड्यूस हो गया। उससे कोई चीज टूट फूट भी सकती थी, किसी का सर भी फूट सकता था, किसी का फोन भी टूट सकता था, या फिर किसी का रिश्ता भी टूट सकता था। हमने क्या किया, उस एनर्जी को लिया कि अच्छा एनर्जी आ रही है हमारे अंदर, एक तरीके से ऊर्जा ही तो है, उसको हमने लगा दिया सही दिशा में। तो क्या हो गया, सारी चीजें साफ हो गई, एक प्रोडक्शन हो गया। और मन के अंदर से वो मैल भी साफ हो जाता है अपने आप ही। ठीक है। तो ये सारे भाव हैं जो सोच हमें सिखाता है, समझाता है। और सोच वाली मैक्सिमम चीजें आई होप कंप्लीट हो गई हैं। आपको इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई डाउट है सोच के बारे में? अब योग के बारे में बात करेंगे तो सोच में फिर हमारा वो हठयोग वाला भी आ सकता है, जो हमारा षटकर्म है। हाँ जी, पूछिए, कोई पूछ रहा था। मैम, सूक्ष्म रूप से जो सफाई आपने बताई थी उसमें क्या था? सूक्ष्म रूप से आपने सफाई बोला था ना। सूक्ष्म रूप में विचारों की सफाई है। उसके अंदर विचारों की सफाई के लिए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि जब हम कोई भी चीज कहते या करते हैं, पहले तो उसे ध्यान से देखना कि क्या यहाँ पे कहीं मैल तो नहीं है, क्या यहाँ पे स्वार्थ तो नहीं है। पहले तो हम देखते हैं कि गंदगी है तो वो गंदगी क्या है और कहाँ है, पहला तो ये आता है। फिर जब हम उसे हटाने का प्रयास करते हैं तो दो तरीके हैं, किस चीज से हटाया जा सकता है वो हम तप में सीखेंगे। उसे हटाया जा सकता है मंत्र के माध्यम से, हटाया जा सकता है अभ्यास के माध्यम से, हटाया जा सकता है कि हम डेली डेली हम अभ्यास कर रहे हैं सच्चाई का या अच्छा बोलने का। ठीक है, तो बहुत सारे उसके तरीके हैं उस सूक्ष्म रूप से सफाई के। सबसे अच्छा जो तरीका है वो तप ही है, उसे भी हम जानेंगे कैसे वो सोच में काम करते हैं। और जो हमारी षटकर्म की जो मैं अभी बात कर रही थी वो भी इसमें हेल्प करते हैं। जब कर्म कांड होता है तो उसमें षटकर्म में पहला आता है पवित्रीकरणम। हम अंदर और बाहर से पवित्र बने। ओम पवित्रता मम मनः काय अंतःकरणेषु। मन का पवित्रता, काय शरीर की पवित्रता, अंतःकरण की पवित्रता, ये सारी चीजों का हम भाव करते हैं साथ साथ में। तो जब हम पवित्रता का भाव करते हैं तो वो इसलिए क्योंकि एक अगर कोई बच्चा मिट्टी में सना हुआ है या फिर उसने अभी अभी वो गंदा हो रखा है उसका सब कुछ, तो माँ भी उसको उठाएगी नहीं, पहले साफ करेगी, है ना, उसको नहलाएगी धुलाएगी फिर गोदी में लेगी। नहीं तो उनको भी वैसे वो भी फिर गंदी हो जाएंगी, फिर उन्हें भी नहाना पड़ेगा। तो ऐसे ही भगवान जी हैं, उन्हें पवित्रता बहुत पसंद है। साफ मन का बच्चा हो, कोई उसके अंदर लालच मोह अहंकार और स्वार्थपरता ज्यादा ना हो, वो भगवान को बहुत पसंद है ऐसे बच्चे। साफ सुथरे बच्चे, साफ दिल के बच्चे बहुत पसंद है। ठीक है। और यही सारी बातें हठ योग में हमारे षटकर्म आते हैं। धोतिर्वस्ति स्था नेति लोलकी त्राटकम तथा कपालभातिश्चेतानि षटकर्माणि समाचरेत। ये हमारे जितने भी षटकर्म हैं, धोती, वस्ति, कपालभाति, नैति, लोलकी, त्राटक, ठीक है, ये सारे हमारे हैं। इसमें अगर मन के बारे में बात की जाए तो इसमें कपालभाति बहुत ज्यादा काम करेगा। प्राणायाम में हम सीखेंगे वैसे, ये एक शोधन क्रिया भी है।